इसलिए खान सर को अधिकारियों का काम उजागर करना चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई को कम से कम शिक्षकों को अभी स्कूल के बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये लोग पटना के रोड पे टहल रहे हैं, पटना के रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं कि कुछ कोचिंग संचालक कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त है पेपर लीक में। तो वो कोचिंग शिक्षक क्योंकि खान सर तो छोटे मोटे आदमी है नहीं, ये तो बहुत लोकप्रिय पूरे भारत में लोकप्रिय है। तो इसलिए इनकी बातों पर तो जाँच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप सबका वॉच न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, जो शैक्षणिक न्याय में हमेशा ही लगे रहते हैं। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संघर्षरत रहते हैं। आज हम इनसे बीपीएससी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। बीपीएससी टीआर 3 का ज्वाइनिंग इतना देरी से क्यों हो रहा है? नियुक्ति पेपर तो कब का नीतीश जी ने जारी कर दिया है छात्रों के लिए। देखिए 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र मिल गया था, नीतीश कुमार जी खुद दिए थे अपने हाथों से गांधी मैदान में। लेकिन लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक स्कूल में इन लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है। मतलब बीपीएससी टीआर 3 से जितने चयनित शिक्षक हैं ये अभी तक स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल में इनको नियुक्त नहीं किया गया, स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। यानी कि शिक्षक बनने के बाद भी ये बेरोजगार हैं, इनको रोजगार नहीं मिला है। इन शिक्षकों को अभी स्कूल के बोर्ड पे होना चाहिए। तो ये लोग पटना के रोड पे टहल रहे हैं, पटना के रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इनको जल्द ज्वाइनिंग मिले। और 25 अप्रैल को भी हम लोग गांधी मैदान में जुटे थे, तो उस दिन सरकार से मांग किए कि भाई जल्द से जल्द इन लोग को ज्वाइन करवाइए। और 5 मई को हम लोग आंदोलन का भी आह्वान उस दिन किए। तो अगले दिन 26 अप्रैल को एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर ने ये मीडिया में कहा भी था कि 3 से 5 मई तक हम स्कूल ज्वाइन करा देंगे। लेकिन आज देखिए 2 मई है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। हम तो आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से और एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर से कि ये हजारों शिक्षकों के साथ आप न्याय कीजिए और जल्द से जल्द नियुक्त कीजिए स्कूल में, क्योंकि इनका काम स्कूल में पढ़ाना है। ये शिक्षक है, इनको बेरोजगार मत बना के रखिए और सड़क पे आंदोलन मत करवाइए। कोई किसी को शौक नहीं होता आंदोलन करने का, लेकिन मजबूर किया जाता तब आंदोलन कर रहे हैं। 5 मई से पहले नियुक्ति पत्र तो मिला ही हुआ है, लेकिन स्कूल में नियुक्ति से संबंधित आदेश लेटर जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर 5 मई को हम लोग आंदोलन पटना में करने जा रहे हैं। और इसमें हजारों शिक्षक आएंगे जो बीपीएससी टीआर 3 से चयनित है। और हम बार बार आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि ये इन शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है, न्याय कीजिए इनके साथ। फरवरी 2024 में वैकेंसी आई थी। पहली बार जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक होता है, फिर दोबारा परीक्षा होती है। तो अब सोचिए कि बीपीएससी टीआर 3 से जो चयनित शिक्षक है इनको कितना परिश्रम करना होगा, कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, लंबा संघर्ष करना पड़ा। जबकि टीआर 1 टीआर 2 में बहुत जल्द ज्वाइन करा दिया गया। और इसमें ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो पहले कहीं पढ़ा रहे थे या पहले कहीं और जॉब कर रहे थे, कोई रोजगार कर रहे थे, वो सब कुछ छोड़ चुके हैं क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र मिल गया। नीतीश जी ने 9 मार्च को दिया, तो उससे पहले ही ये लोग सब जगह छोड़ चुके थे कि अब तो स्कूल में जाना है। लेकिन अब देखिए 1.5 महीना पौने 2 महीना से ये लोग बेरोजगार बैठे हुए, इनको आर्थिक संकट इन लोगों के सामने आ गई है। और साथ में शादी ब्याह में भी दिक्कत होती है। अगर किसी लड़का वाला के यहाँ लड़की वाले आते हैं तो लड़की वाले बोल रहे हैं कि भाई स्कूल में शिक्षिका है, तो पूछ रहे हैं किसी स्कूल में शिक्षिका, हम जाके देखेंगे कि अटेंडेंस बना हुआ है कि नहीं, स्कूल में आती है कि नहीं, पढ़ाती है सही में कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर है। तो ये लोग स्कूल तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि स्कूल तो मिला नहीं। इसी तरह लड़का वाला के यहाँ भी लड़की वाले जाते हैं तो यही सवाल होता है। और ये लोग समाज में समझिए कि झूठा साबित हो रहे हैं, समाज इनका मजाक उड़ा रहा है। तो ये सब शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के साथ संवेदनशीलता दिखाइए और शिक्षकों के साथ न्याय करते हुए जल्द से जल्द स्कूल में ज्वाइन करवाइए। बीपीएससी 3 का भी पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इसमें भी संजीव मुखिया का अहम रोल बताया जा रहा था। तो क्या संजीव मुखिया का गिरफ्तारी होने के बाद भी उनको बचा कौन रहा है? देखिए संजीव मुखिया की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बहुत सारा राज सामने आया है। हालांकि ये सब बात हम लोग पहले से बोलते आ रहे थे। ये अलग बात है कि वो एग्जैक्ट नाम नहीं है, हम लोग जानते हैं ना भी जानते हैं। लेकिन इतना हम भी बोल रहे थे पिछले कुछ वर्षों से कि कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ अधिकारी, कुछ नेता शामिल रहते हैं पेपर लीक धांधली सेटिंग में। क्योंकि संजीव मुखिया जैसे ये जो दलाल है, सेटर है, इसको स्टूडेंट कहाँ से मिलेगा और इतना दिन से ये बचा कैसे था? इसका मतलब संजीव मुखिया के ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और वो लोग इसको बचा रहे हैं और वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। और संजीव मुखिया ने तो कबूल भी किया है कि कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त है पेपर लीक में।
तो वो कोचिंग शिक्षक आखिर कौन है, ये बात सामने आनी चाहिए। कोचिंग शिक्षक का नाम उजागर हो, क्योंकि संजीव मुखिया ने तो नाम भी बताया होगा। और पिछले साल अगस्त महीने में भी अखबार में खबर छपी थी कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सिपाही और ये बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त है। तो आखिर ये शिक्षक कौन है, क्यों नहीं नाम उसका उजागर हो रहा है? तो इन शिक्षकों का नाम उजागर होना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के भेष में बहुरूपीय रंगासियार जल्लाद है। ये बिहार के लाखों युवाओं का शैक्षणिक हत्यारा है, ये बिहार के युवाओं का सपने का सौदागर है, नौकरी का सौदागर है। ये लोग नौकरी बेचते हैं, भविष्य बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेता, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजा जाए, तभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। नहीं तो फिर अगर कोचिंग शिक्षकों को छोड़ दिया जाएगा, जो इसमें शामिल है, अधिकारी नेता को छोड़ दिया जाएगा, जो पेपर लीक में फिर आगे कोई परीक्षा होगी, फिर उसका पेपर लीक होगा। इस पेपर लीक के धांधली में किन किन कोचिंग सेंटर्स का नाम सबसे ज्यादा उभर के सामने आ रहा है, जो हर पेपर लीक में शामिल रहते हैं? देखिए, ये तो नाम बाहर आ ही नहीं रहा है ना। यही तो हम लोग चाहते हैं कि भाई नाम उजागर किया जाए, कि जिन कोचिंग शिक्षकों का या अधिकारी का, नेता का नाम आ रहा है, उसको सार्वजनिक किया जाए और उस पर कार्रवाई भी हो। लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और अभी देखिए, पिछले कुछ समय पहले फरवरी में पटना के एक प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक जो खान सर हैं, उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ का लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में। किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया है पैसा, वो सारा जानकारी हमको है। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो हम उजागर करेंगे और कोर्ट में भी सबूत देंगे। लेकिन उन्होंने कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिया, मीडिया के सामने नाम नहीं उजागर किया, न कहीं उजागर किया, री एग्जाम भी नहीं हुआ। और आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस को कम से कम खान सर से पूछताछ करनी चाहिए थी कि भाई आप बताइए उन अधिकारी का नाम जिसके खाते में पैसा गया है, क्योंकि उसी के लिए तो 3 महीना से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। और अगर वो अधिकारी, वो सेटर सब नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर मेंस में सेटिंग कराएगा, इंटरव्यू में करेगा और अन्य परीक्षाओं में फिर से सेटिंग कराएगा, पेपर लीक कराएगा। इसलिए खान सर को उन अधिकारियों का नाम उजागर करना चाहिए। और आर्थिक अपराध इकाई को कम से कम ईमेल तो कर सकते हैं, पटना पुलिस को ईमेल कर दीजिए, नहीं तो ऑफिस में जाके बताइए, ताकि उन लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन खान सर अगर ईमानदार होते, खान सर अगर छात्र हित में सोचते तो ऐसा करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पास कोई सबूत आता है तो हम जाके आर्थिक अपराध इकाई को देते हैं और कार्रवाई होती है। लेकिन खान सर कुछ नहीं किए। इसका मतलब क्या खान सर क्या चाहते हैं? क्या खान सर भी इस मामले में संलिप्त है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं जांच की बात कर रहा हूँ। कौन शिक्षक है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच में ही पता चलेगा ना कि कौन शिक्षक है नहीं है। तो 1000 करोड़ की बात जो उन्होंने कही तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि खान सर तो छोटे मोटे आदमी है नहीं, ये तो बहुत लोकप्रिय, पूरे भारत में लोकप्रिय है। तो इसलिए इनकी बातों पे तो जांच होनी चाहिए। तो कौन ऐसे लोग हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स का नाम, संजीव मुखिया को बचाने का काम करे? और खान सर को पता है तो खान सर क्यों नहीं बता? यही तो सवाल उठता है ना कि खान सर को पता है तो बता क्यों नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि वो प्रेशर गेम खेल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई हो सकता है ये भी उसमें संलिप्त हो, तो ये खुद को बचाने के लिए कर रहे हो, सरकार पे दबाव बना रहे हो कि भाई हम फंसेंगे तो सबका नाम उजागर कर। ये भी हो सकता है, मैं कर रहा हूँ। वास्तव में ऐसा ही है ये तो मैं नहीं कह सकता, तो जांच में पता चला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच हो और निष्पक्षता के साथ जांच हो। जिसका भी नाम आता है, जिसके खिलाफ सबूत है, उस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? एसीएस भी इतना एक्टिव है, फिर भी टीआर 3 का जो नियुक्ति है वो क्यों नहीं हो पा रहा? दिक्कत कहाँ है सिस्टम में? देखिए, दिक्कत तो मुझे इसमें कुछ लग नहीं रही है। टीआरई 1 टीआरई 2 में देखिए इतना जल्दी ज्वाइन करवा दिया गया स्कूल में। उसमें किसी को इस्तीफा देना हो, रिजाइन देना हो पहले से जॉब में, तो उनको दिक्कत हो रहा था। रिजाइन देने में भी कि भाई जल्दबाजी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा था बहुत जगह। लेकिन टीआरई 3 में आप देखिए तो शुरू से इसमें लेट लतीफी की जा रही है, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव था तो वैकेंसी निकाल दी गई, चुनाव खत्म हो गया तो फिर इसमें लेट लतीफी की। विधानसभा चुनाव आने वाला है तो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने ज्वाइनिंग, स्कूल में ज्वाइनिंग को ये अगस्त तक ले जाना चाहते हैं, ताकि अक्टूबर में चुनाव होगा, सितंबर में आचार संहिता लागू होगा, तो इसका फायदा डायरेक्ट वहां मिले। लेकिन इसका फायदा तब नहीं मिलेगा सरकार को। मैं सलाह दे रहा हूं सरकार को कि अगर आप पैसा सोचते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिला, क्योंकि ये शिक्षक है, भविष्य निर्माता है। अगर आप इनके साथ खेल करेंगे तो शिक्षक भी आपके साथ खेल कर देंगे। अगर अभी आप स्कूल में ज्वाइन कराते हैं तो आपको ये वोट भी देंगे चुनाव में। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चुनाव के नजदीक ज्वाइन करा दे ताकि हमको वोट दे, तो नहीं देंगे वोट उस समय और आपके विरोधी हो जाएंगे। तो नियुक्ति नहीं करवाने में कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज में शामिल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार और शिक्षा विभाग दोनों शामिल है। सरकार चाहे तो भाई 2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरकार चाहे तो आज नोटिस जारी करे, कल से स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही है।
तो ये सरकार सब जानबूझ के लेट विधानसभा लेती है। चुनाव के लिए एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा विधानसभा बनाया जा रहा है। चुनाव के नजदीक ले जाना चाहती है। अभी आपने सुना दिलीप कुमार को, उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव के लिए ये शिक्षा के मुद्दों को प्रोपेगेंडा ना बनाए, जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 3 की नियुक्ति किया जाए और शिक्षा को चुनाव से दूर रखें। बिहार के ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।